Dear students, in this video we will solve another example from polar plot. The given question is gs equal to 10 by s into s plus 1. Earlier video रे मु different procedures कहिची how to solve polar plot. So जो माने तमें जानी नो how to solve or how to draw polar plot से वीडियो को तुम मैंने देखो सेठी मु डिफरेंट स्टेप्स को एक्सप्लेन करी कहिची बट एई वीडियो रे मु ओनली प्रॉब्लम सॉल्व करिवि. सो फर्स्ट एज यूजुअल स्टेप 1. सो स्टेप 1 होची पुटिंग s इक्वल टू j ओमेगा सो गिवन क्वेश्चन तुमको s डोमेन ले दिया जाइची सेथि पई तम माने कोन करिवो s डोमेन लु फ्रीक्वेंसी डोमेन को कन्वर्ट करिया पई s जगह रे j ओमेगा पुट करिवो. ओमेगा होची तमरो फ्रीक्वेंसी. सो पोलर प्लॉट सबले फ्रीक्वेंसी डोमेन ले ही ड्रॉ करा जाए नॉट इन s प्लेन. सो सेथि पई स्टेप 1 ले s जगह रे j ओमेगा पुट करिवो. सो एठी देखो s अछि सो आमे कौन लिखिबा j ओमेगा इक्वल टू 10 बाय s अछि एठी s अछि तो s जगह j ओमेगा पुट करबा j ओमेगा प्लस 1. लेट दिस इज माय इक्वेशन 1. सो स्टेप 2 होची स्टेप 2. स्टेप 2 हैला कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड. कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट एथिपाई करा हबो. प्रीवियस वीडियो रे भी कहिची पोलर प्लॉट तमरो ड्रॉ हबो between your phase angle and magnitude of your transfer function. So magnitude दरकार और phase angle दरकार when omega varies from 0 to infinity. frequency जेतेबेले 0 रो infinity को vary करिवो से टाइम रे तमरो प्लॉट करा हबो between your magnitude and phase angle. So that type of curve is known as your polar plot. तो सेथि पई हमरो मेन इंटेंशन हैला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल एट ओमेगा इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी. सो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड रे फर्स्ट हमें कैलकुलेट करबा मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 तमरो जोटा थिला जोटा मो इक्वेशन 1 नेतिली तारो हमें मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल बाहर करबा. सो इक्वेशन 1 थिला तमरो j ओमेगा रो मैग्नीट्यूड बाहर करिबा. सो 10 बाय j ओमेगा प्लस 1 यारो हमरो मैग्नीट्यूड बाहर करिबार अछि. सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड बाहर करिया पई हेले तुमको रियल पार्ट रो होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट रो होल स्क्वायर रूट ओवर नबा को हबो. मु एठी नोट करी कि लिखि दोउची तम माननकु. जदि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी a प्लस आई बी फॉर्म रे देन यारो मैग्नीट्यूड हबो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रियल पार्ट रो स्क्वायर a स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट होची b प्लस b स्क्वायर रूट ओवर होस तमरो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ए जगह रे कोन अछि हमरो दुईटा पार्ट अछि ओटे न्यूमरेटर अछि and denominator अच्छी. So numerator part रे only real part अच्छी imaginary part it is 0 अच्छी. So magnitude बाहरिबो real part रो square plus imaginary part रो square रो root over by तले denominator रे अच्छी तमरो दुईटा पार्ट अच्छी. अगेन एठी देखो रियल पार्ट एठी 0 अच्छी. सो रियल पार्ट रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट एठी ओमेगा अच्छी. सो ओमेगा रो स्क्वायर रूट ओवर
एइटरे तुम रियल पार्ट 1 अच्छी 1 लो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ओमेगा अच्छी ओमेगा रो स्क्वायर रूट ओवर. So this will be equal to 0 रो स्क्वायर 0 10 लो स्क्वायर तार रूट ओवर नेले तुम 10 ही पाइबो. सो न्यूमरेटर अगेन 10 रहिला. डिनोमिनेटर रे ओमेगा रो स्क्वायर रो रूट ओवर हम ओमेगा हम आउ एटा तुम रहिबो 1 लो स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर. So this is your final magnitude of your g j omega. So next step है हमको find करिवार अछि magnitude at omega equal to 0 and at omega equal to infinity. So हमें लिखिबा at omega equal to 0 रे magnitude केते हबो. तो ये जगह रे हमें लिमिट नबा ओमेगा टेंड्स टू 0. सो जी जे ओमेगा रो मैग्नीट्यूड बाहर करिबा एट ओमेगा इक्वल टू 0 बाय टेकिंग लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0. हमर बाहरी थिला केते मैग्नीट्यूड 10 बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर. सो एठी हमें कोन करिबा ओमेगा जगह रे 0 पुट करिबा बिकॉज़ हमें एठी लिमिट नै छु ओमेगा टेंड्स टू 0. सो 0 0 रो स्क्वायर 0 0 प्लस 1 1. तो एठी पुनी 0 कले 0 मल्टीप्लाई कले होल डिनोमिनेटर पार्ट तुमरो 0 हे जिवो. सो तुम मैंने पाइबो 10 बाय 0. सो समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज योर इन्फिनिटी. सो तुम मैंने पाइलो मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0 रे इन्फिनिटी पाइलो. सो नेक्स्ट है आमरो मैग्नीट्यूड बाहर करिबा एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी. सो मैग्नीट्यूड बाहर करिबा जी जे ओमेगा रो मैग्नीट्यूड बाहर करिबा एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी. सो लिमिट नबा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी 10 बाय ओमेगा 1 प्लस ओमेगा रो स्क्वायर रूट ओवर. सो एबे कोन करिबा ओमेगा जगार हमें इन्फिनिटी पुट करिबा. इन्फिनिटी रो स्क्वायर इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी सहित जहाँ भी तुम मैंने ऐड करिवो सेटा सब बेले इन्फिनिटी ही हबो. सो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी ओमेगा एटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी. सो तुम मैंने पाइलो 10 बाय इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0. सो आमे दुईटा जिनस पाइले मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0 रे पाइले इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रे हमें पाइले 0. सो नेक्स्ट होचे स्टेप 3. स्टेप 3 इज कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल. सो एटी हमें फेज एंगल बाहर करिबा तापरे हमें फेज एंगल बाहर करिबा at omega equal to 0 and at omega equal to infinity. So phase angle बाहर करिबा. So given equation 1 लो ही हमें phase angle बाहर करिबा. So g j omega रो phase angle equal to 10 by थिला j omega plus 1 लो phase angle बाहर करिबा. सो एठी पुणी न्यूमरेटर अच्छी एंड डिनोमिनेटर पार्ट अच्छी. सो आमे न्यूमरेटर फेज एंगल बाहर करिबा डिनोमिनेटर फेज एंगल बाहर करिबा. सो न्यूमरेटर 10 अच्छी एंड डिनोमिनेटर जे ओमेगा प्लस 1 अच्छी. सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जदि तुम फेज एंगल बाहर करिबा देन द फॉर्मूला इज tan inverse of imaginary part by real part. So ये फॉर्मूला सब बड़े मने रखिबो तमे माने. सो एठी डिनोमिनेटर अच्छी न्यूमरेटर अच्छी मैं कहिची. सो न्यूमरेटर रे देखो 10 अच्छी एठी तमर इमेजिनरी पार्ट तमर 0 अच्छी. So the formula will be tan inverse of imaginary part by real part. Imaginary part एठी तमरो 0 अच्छी. So 0 by real part होच तमरो 10 by again
एठी तमरो tan inverse of imaginary part omega by real part तमरो एठी अगेन रियल पार्ट तमरो 0 अछि सो 0 नबो यारो हबो तमरो tan inverse of imaginary part omega by real part होछि 1 so omega by 1 so this will be equal to tan inverse of 0 by tan 0 hobo tan inverse of omega by 0 होछि infinity so this will be equal to tan inverse of infinity omega by 1 omega so multiplied by tan inverse of omega previous video रे भी मु कहितली फॉर्मूला नोट करके एठी आउ थरे भी मु कहि दउची जदी फेज एंगल tan inverse of a by tan inverse of b फॉर्मूला रे थाए then यारो आंसर होबो tan inverse of a minus tan inverse of b जदी तमरो फेज एंगल डिवीजन फॉर्मूला रे थाए ताले तमरो इठी सब्ट्रैक्शन हे जिवो जदी तमरो tan inverse of a multiply हे कि अछि tan inverse of b सहित then your formula is tan inverse of a plus this is equal to tan inverse of a plus tan inverse of b मल्टीप्लिकेशन है कि जदि थिबो then your answer will be addition है जिवो जदि डिवीजन है कि थिबो then the formula is subtraction है जिवो tan inverse of a by tan inverse of b will be equal to tan inverse of a this is your small b tan inverse of a minus tan inverse of b it is empty tan inverse of a multiplied by tan inverse of b will be equal to tan inverse of a plus tan inverse of b so इटा नोट करके एटी जानि थाओ फॉर्मूला सो ए केस रे कोन अछि तमरो देखो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हे कि अछि ताहले हमें कोन करबा दिटा जाको एडिशन कर दबा सो tan इनवर्स ऑफ 0 ऊपर रहिला न्यूमरेटर रे डिनोमिनेटर हमें कोन करबा tan इनवर्स ऑफ इनफिनिटी एडिशन कर दबा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा सो नेक्स्ट स्टेप रे देखो ए दिटा पुनी डिवीजन फॉर्म रे अछि सो एटा माइनस एटा करबा सो tan इनवर्स ऑफ 0 minus tan inverse of infinity plus tan inverse of omega so tan inverse of 0 which is 0 minus tan inverse of infinity hela 90 degree hobo minus टा मु एटा ब्रैकेट उठे कि माइनस मल्टीप्लाई करछि and this is minus tan inverse of omega so final result will be 0 minus tan inverse of infinity 90 degree minus tan inverse of omega so finally the phase angle pailo minus 90 degree minus tan inverse of omega so phase angle of equation 1 is minus 90 degree minus tan inverse of omega. So अब next step है find करियो phase angle at omega equal to 0. So j omega रो phase angle बाहर करिबा at omega equal to 0. So we'll take limit omega tends to 0 minus 90 degree minus tan inverse of omega. So putting omega equal to 0 so 0 जदि पुट करिबा ताले एटा हबो minus 90 degree minus tan inverse of your 0 so tan inverse of 0 is 0 so your result will be minus 90 degree so हमें पाइले at omega equal to 0 your phase angle is minus 90 degree so next है find करिबा at omega equal to infinity रे कोन हबो
एट ओमेगा इक्वल टू इनफिनिटी रे जी जे ओमेगा रो फेज एंगल बाहर करवा टेकिंग लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इनफिनिटी माइनस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा. सो ओमेगा जगह ये इनफिनिटी पुट करवा. सो ओमेगा जगह इनफिनिटी पुट कले आमे पाइबा माइनस 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ इनफिनिटी. सो tan इनवर्स ऑफ इनफिनिटी इज 90 डिग्री. सो माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू योर माइनस 180 डिग्री. सो आमे पाइले फेज एंगल at omega equal to 0 होची minus 90 degree. फेज एंगल at omega equal to infinity होची minus 180 degree. सेमती आमे मैग्नीट्यूड भी बाहर करथिले. सो मैग्नीट्यूड at omega equal to 0 रे पाइथिले infinity and मैग्नीट्यूड at omega equal to infinity रे पाइथिले 0. सो नेक्स्ट स्टेप होची हमर एबे होची स्टेप 4. स्टेप 4 है तुमर rationalize and separate real and imaginary parts. सो रेशनलाइज करने तुमने ऑलरेडी जानिच कि आमको कंजुगेट मल्टीप्लाई करिवार अछि इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो रेशनलाइज एथिपाई करा जाय हमर एठी टार्गेट हला हमको डिनोमिनेटर पार्ट टू हमको इमेजिनरी पार्ट टाको उठेबार अछि. सो हमर इक्वेशन 1 जो थिला जी जे ओमेगा इक्वल टू 10 बाय जे ओमेगा जे ओमेगा प्लस 1 आम इक्वेशन 1 थला एटा को ही हमको रेशनलाइज करिवार अछि. सो आम टार्गेट है कि हमको डिनोमिनेटर पार्ट रो इमेजिनरी पार्ट को उठेबार अछि. सेति पय जदी हमें कंजुगेट मल्टीप्लाई करिवा देन डिनोमिनेटर रे हमर जो इमेजिनरी पार्ट अछि उठी जिवो सेटा न्यूमरेटर को पळेबो एंड हमको इजी हबो टू सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. जदी हमर डिनोमिनेटर रे इमेजिनरी पार्ट रही जाउची तले हमको कष्ट हम सेपरेट करने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को. तो से कंजुगेट मल्टीप्लाई करने पूर्व आम ये कौन करवा फर्स्ट डिनोमिनेटर पार्ट एटा को मल्टीप्लाई करदबा. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 बाय जे ओमेगा रो स्क्वायर प्लस जे ओमेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 बाय जे ओमेगा रो होल स्क्वायर है जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. जे स्क्वायर माइनस रहिबो. सो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा. तो एमती फॉर्म रे हमें पाइलु 10 बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा. तो एबे हमको कंजुगेट मल्टीप्लाई करिवार अछि. सो दिस इज आवर रियल पार्ट दिस इज इमेजिनरी पार्ट. सो एबे यार कंजुगेट हम माइनस ओमेगा स्क्वायर जेहेतु ये मझे प्लस अच्छी तो कंजुगेट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ रे हमको एबे मल्टीप्लाई करिवार अछि. सो हम लिखिबी 10 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा एंड डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करी. डिनोमिनेटर ऑलरेडी अच्छी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा मल्टीप्लाई कली माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा. सो न्यूमरेटर रे मल्टीप्लाई करके लिखिदबा आमे. मल्टीप्लाई करके लिखला पर एटा हमर हे जिवो माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर माइनस 10 जे ओमेगा. डिनोमिनेटर देखो जदि मु माइनस ओमेगा स्क्वायर को ए नेबी आउ जे ओमेगा को बी नेबी तो देखो एटा ए प्लस बी आउ ए माइनस बी फॉर्म रे अछि. सो विच इज द फॉर्मूला इज ए प्लस बी आउ ए माइनस बी रो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए रो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रो होल स्क्वायर माइनस जे ओमेगा रो होल स्क्वायर है जिवो.
So this will be equal to minus 10 omega square minus 10 j omega numerator thila minus omega square he jibo. So minus minus plus he jibo eta omega 4 he jibo. So omega to the power 4 j ro square again tomorrow minus omega square omega, so eta plus he jibo plus omega square. सो एठी एबे हमें कौन करबा सेपरेट करबा रियल और इमेजिनरी पार्ट. तुम माने देखि पाउछो क्लियरली कि डिनोमिनेटर हमर कोनोसी इमेजिनरी पार्ट नाही. एठी ओनली न्यूमरेटर हमर इमेजिनरी पार्ट अछि और रियल पार्ट अछि. सो दिस इज आवर रियल पार्ट, दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट. सो एबे हमें सेपरेट कर दबा. तो मु लिखि परिबे एटा रियल पार्ट को लिखि परिबे माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर बाय omega 4 plus omega square. एटा इमेजिनरी पार्ट रे मु लिखि परिबी माइनस जेटा को बाहर कर देली 10 ओमेगा बाय ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर. So this is our real part, this is our imaginary part. हमें सेपरेट करदेले. यार सेपरेट करिवारो इंटेंशन है कि हमको देखिवारो अछि कि हमरो प्लॉटटा इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करूची ना रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करूची. जदि हमरो प्लॉटटा रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करूची ताले सेही केस रे हमर इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू 0. जदि इमेजिनरी पार्ट को इंटरसेक्ट करूची देन रियल पार्ट विल बी इक्वल टू 0. सो सेटा केमती कौन हबार थिला सेटा मो प्रीवियस वीडियो रे ऑलरेडी एक्सप्लेन करिछि. सो एठी हमर नेक्स्ट स्टेप हैला स्टेप 5 इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट टू 0. सो स्टेप 5 इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0. इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 माने जदि हम इक्वेट करबा इमेजिनरी पार्ट टू 0 दैट मीन्स द प्लॉट शुड इंटरसेक्ट आवर रियल एक्सिस. बिकॉज रियल एक्सिस रे हमर इमेजिनरी पार्ट सब बेले 0 रहिबो. तो हमको चेक करिवार अछि इंटरसेक्ट करूची ना करूनी. सो इमेजिनरी पार्ट एठी अछि तमरो 10 ओमेगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर. दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट. सो एटा को हमें भी इक्वल टू 0 करिबा. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 ओमेगा बाय ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. सो एटा मु कला परे पाइली ओमेगा इक्वल टू 0 पाइछि. सो ओमेगा इक्वल टू 0 जदि मु पुट करूची ताले मु जानुची जे कि मु ओमेगा रो कोनोसी वैल्यू पाइलिनी ता माने हमर प्लॉटटा इंटरसेक्ट करू नाही. सो दिस मीन्स द प्लॉट does not intersect the real axis. Similarly, if real part equal to 0 karibi, that will be my step 6 equating real part equal to 0. So real part moro thila minus 10 omega square by omega 4 plus omega square. So मैं इटे लिखिबी minus 10 omega square by omega 4 plus omega square equal to 0. So एठी भी मु पाइली omega equal to 0. So मु एठो जानिली the plot does not intersect the imaginary axis.
जदि मुझे ओमेगार किसी वैल्यू पाई ताले मु जानी था कि मो प्लॉट इंटरसेक्ट करुच्ची आइदर मोर रियल एक्सिस को नहले इमेजिनरी एक्सिस को। जदि ओमेगार ये मुझे 0 वैल्यू पाई ताने मोर प्लॉटटा इंटरसेक्ट करू नाही। जदि मु किसी ओमेगार वैल्यू पाई थांती ताहले जानी था इंटरसेक्ट करुच्ची और से वैल्यू को ओमेगार वैल्यू को लेकिन पुट कला परे मुझे ओमेगार गोटे वैल्यू पाई थांती तो मुझे जानी था से को प्लॉट रे मोर प्लॉटटा इंटरसेक्ट करुच्ची। सो आमे कन्फर्म हो गले कि आमर प्लॉट रियल एक्सिस आ इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करू नाही। एबे आमे पोलर प्लॉट ड्रॉ करिबा। आम पाखे जी रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन दरकार सब जाक डिटेल्स आम पाखे अवेलेबल अच्छी, मैग्नीट्यूड अच्छी, फेज एंगल भी अच्छी। सो से सब डिटेल्स को लेकिन आम ए पोलर प्लॉट ड्रॉ करिबा। मो दुईटा एक्सिस ड्रॉ करिछि। दिस इज माय रियल एक्सिस एंड दिस इज माय इमेजिनरी एक्सिस। सो जदि आम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले जिबा ताहले आमे पॉजिटिव फेज एंगल पाइबा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए पटे। So this will be my 0 degree, this will be plus 90, this will be plus 180 and this will be plus 270. जदि आमे माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले जिबा ताले आमे नेगेटिव एंगल पाइबा। तो 0 डिग्री this will be minus 90, minus 180 and minus 270 degree. Both are equal. Plus 270 degree is equal to minus 90 degree. क्लॉकवाइज हो किंबा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जो भी डायरेक्शन तुम माने जीव। सो देखिबो जदि तुम माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले जाउचो यू विल गेट पॉजिटिव एंगल। जदि तुम माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले जाउचो देन यू विल गेट नेगेटिव फेज एंगल। सो एठी हमें एबे प्लॉट करिवो फर्स्ट मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फर्स्ट हमें पाइथिले एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रे 0 मैग्नीट्यूड पाइथिले। सो एटा होछि हमर 0। सो एठी हमें 0 प्लॉट करिवा। दिस इज 0 एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रे हमें 0 मैग्नीट्यूड पाइथिले एंड फेज एंगल पाइथिले माइनस 180 डिग्री। सो माइनस 180 डिग्री एपटे अच्छी। सो माइनस 180 डिग्री पाइथिले एट मैग्नीट्यूड जेतेबेले हमर 0 थिला एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी रे। नेक्स्ट टाइम पाइथिले ओमेगा इक्वल टू 0 रे आमे पाइथिले मैग्नीट्यूड पाइथिले आमे इन्फिनिटी। सो आउ फेज एंगल सेतेबेले पाइथिले आमे माइनस 90 डिग्री। सो माइनस 90 आउ माइनस 180 एपटे रहउची। तो डेफिनेटली आम कर्वटा एपटे रहिबो। रियल एक्सिस आउ इमेजिनरी एक्सिस को कट करू नाही। तो सेथि पई आम प्लॉटटा ए क्वाड्रेंट रे ही फॉल करिवो। माइनस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एपटे ही रहउची। सो जेतेबेले ओमेगा इक्वल टू 0 रहउची सेतेबेले हमर मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी रहउची। सो इन्फिनिटी माने डेफिनेटली एठी कोठी तळे रहिवो ए पॉइंट रे। सो ए पॉइंट रे जदि हमर इन्फिनिटी हैला तो एठी हमर ओमेगा इक्वल टू रहिबो 0 आउ फेज एंगल सेतेबेले माइनस 90 रहउची। तो आमे जदि जॉइन करिबा हमर सबरे प्लॉटटा इंक्रीजिंग ऑर्डर रे जिवो फ्रॉम ओमेगा वेरीज फ्रॉम 0 रु इन्फिनिटी। सो ओमेगा एठी 0 अछि एठी इन्फिनिटी अछि। सो ओमेगा 0 रु इन्फिनिटी जेमती जिवो सेही ऑर्डर रे ही हमर प्लॉट हबो। सो आमे जदि एको दीटा जक पॉइंट को जॉइन कर दबा। सो एरो मार्क एपटे रहिबो ओमेगा इंक्रीजेस। एपट डायरेक्शन ले ओमेगा इंक्रीज करिवो। ओमेगा 0 रु इन्फिनिटी जा वेरिएशन हबो। एठी मैग्नीट्यूड हमर 0 एठी मैग्नीट्यूड हमर इन्फिनिटी। सो दिस इज आवर polar plot for the given problem. Thank you.